हेलो तेगुगर बेबीज। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ एक न्यू वन शर्ट टॉप जैकेट जिसका नाम है सेक्स बॉडी। गाइस बहुत ज़्यादा रोमांटिक स्टोरी है, तो प्लीज़ 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 यूज़ हेडफोन। और कोई मुझे ब्लेम नहीं करेगा कि दीदी आपने पहले इन्फॉर्म नहीं किया हमको, ओके। एंड गाइज आई एम सॉरी, आप लोगों के लिए बड़ा वाला सरप्राइज़ था जो कि मैंने आप लोगों को नहीं बताया, और इस सरप्राइज़ को मेरे को बनाने के लिए सिर्फ 2 मंथ लगे। मतलब 2 मंथ ज़्यादा होते हैं, फिर भी मैं सिर्फ बोल रही हूँ बिकॉज ये स्टोरी इतनी ज़्यादा अमेजिंग है गाइस, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे और अपनी एंजल पर प्राउड फील करेंगे। आई नो मैं खुद की तारीफ बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, बट मैं क्या करूँ, मैंने ये स्टोरी बनाई ही ऐसी है कि कोई मेरी तारीफ़ किए बिना रह ही नहीं सकता। एंड एक बात और, कोई मुझ पर गुस्सा नहीं करेगा, ओके, क्योंकि मैंने आप लोगों से झूठ बोला था कि मैं स्टोरी नहीं दूंगी अब, ये वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, मैं स्टोरी दूंगी गाइस। लेकिन इस वन शॉट के लिए मुझे 2 मंथ चाहिए था और 2 मंथ मेरे लिए मतलब काफ़ी था। और मैं इस 2 मंथ में देखिए गाइस, मैंने राइटिंग भी पूरी कर ली एंड अब मैं रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ। और बाकी के जो 2 स्टोरीज़ हैं मैंने पेंडिंग में रख रखे हैं अभी तक, मैं उनको भी कंप्लीट कर दूँगी बहुत जल्द, ओके। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। जंगकुक अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि तुम्हें कोई बॉय नहीं मिला। फिर जिहो बोलता है सर बॉय तो मिला है, बट वो अभी कॉलेज जाता है। जंगकुक बोलता है कॉलेज जाता है तो क्या हुआ, मुझे बॉय ही चाहिए ना कि गर्ल, अंडरस्टैंड। फिर जय बोलता है पर सर क्या वो एग्री हो पाएगा। फिर जय बोलता है ऑफ कोर्स मनी सब कुछ करवा सकता है, तो एग्री क्यों नहीं होगा वो। जो बोलता है ओके बॉस, मैं शाम को आपके पेंट हाउस पे ले आऊँगा उसे। जंग बोलता है दैट्स गुड। उसके बाद जब वहाँ से चला जाता है। जंगकुक जगह एक प्ले बॉय था, उसे आए दिन एक बॉय चाहिए क्योंकि उसे गर्ल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हालांकि गर्ल्स उसके पीछे बहुत ज़्यादा दीवानी थी, बहुत ज़्यादा मरती थी, यहाँ तक कि कई गर्ल्स उसको सीड्यूस करने के लिए उसके बेड पर भी आ जाती थी। बट जंगकुक सिर्फ बॉयज़ में इंटरेस्ट रखता था, उसे गर्ल्स में तनिक भर भी इंटरेस्ट नहीं था। दैट्स वाई जंगकुक हमेशा जेहोक की हेल्प लेता है, सॉरी हेल्प नहीं लेता है, उसे ऑर्डर देता है कि उसके लिए बॉयज़ का इंतज़ाम करे। जंगकुक ने आज से मतलब बहुत बॉयज़ के साथ इंटीमेट हो चुका है, लाइक वो वर्जन नहीं है, बट उसने कभी किसी बॉय को किस नहीं किया है। तो यानी कि अगर वो किसी बॉय को किस करता है तो वो फर्स्ट किस कहलाएगी उसकी, बट वो वर्जन नहीं है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर जंगकुक ने इतने बॉयज़ के साथ इंटीमेट हुआ है तो कभी किस क्यों नहीं किया, बिकॉज जंगकुक को लिप किस बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसने आज तक लिप किस तो क्या किसी के नेक पर बाइट तक नहीं किया है, जो कि सोचने की वाली बात है, राइट गाइस। यही तो इंटरेस्ट है, अभी आगे आगे देखते जाओ क्या होता है, ओके। उसके बाद जंगकुक अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, बट तभी जंगकुक के ब्रदर का कॉल आ जाता है। जंगकुक कॉल अटेंड करता है, बोलता है हेलो। फिर जिमिन बोलता है ब्रो कहाँ पर हो। जंगकुक अपने कॉल टोन में बोलता है ऑफ कोर्स मैं अपने ऑफिस में रहूँगा, और कहाँ रहूँगा जिमिन शी। जिमिन बोलता है प्लीज़ आप इतना कोल्ड बनना छोड़ सकते हैं, वो भी अपने ब्रदर के साथ, लाइक सीरियसली ऐसा कौन करता है। फिर जंगकुक अपने स्वीट टोन में बोलता है ओके ओके तो मुझे बताओ क्या काम है। फिर जिमिन बोलता है आपको शुका के बारे में पता है ना। फिर जंगकुक बोलता है हाँ मुझे पता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और कुछ। फिर जिमिन बोलता है आप प्लीज़ मॉम से क्या परमिशन ले सकते हैं, मुझे उसके साथ घूमने जाना है भाई। फिर जंगकुक बोलता है लाइक सीरियसली वो बॉयफ्रेंड तुम्हारा है और परमिशन मैं लूँगा, नो कभी नहीं। फिर जिमिन बोलता है भाई प्लीज़ आज के लिए। फिर जंगकुक बोलता है ओके मैं बात कर लूँगा, पर कितने दिनों के लिए, क्या मुझे तुम बता सकते हो। फिर जिमिन बोलता है जस्ट 5 डेज़। फिर जंगकुक बोलता है नो इतने दिनों के लिए मैं बिल्कुल भी परमिशन नहीं लेने वाले हूँ। फिर
जिमिन बोलता है प्लीज़ 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 ना भाई, मैंने अगर आप चाहो तो मैं आपको अपने फ्रेंड का नंबर दे सकता हूँ। फिर जंगकुक कुछ सोचता है और बोलता है गर्ल है या बॉय। फिर जिमिन बोलता है ऑफ कोर्स बॉय है भाई, गर्ल्स के आई डोंट लाइक। फिर जंगकुक बोलता है ओके ओके ठीक है, तो मुझे नंबर दे दो। फिर जिमिन अपने फ्रेंड का नंबर दे देता है। जिमिन बोलता है भाई इसका नाम किम त्योंग है, ठीक है, और एक बात और, ये अकेला रहता है। फिर जंगकुक बोलता है क्यों, इसके मॉम डैड नहीं है? तो जिमिन बोलता है नो भाई, इसके मॉम डैड नहीं है, एक्चुअली इसके मॉम डैड ने इसके पैदा होते ही अनाथ आश्रम को सौंप दिया था। जंगकुक बोलता है दैट्स गुड। जिमिन बोलता है व्हाट? फिर जंगकुक बोलता है नथिंग, मैं मॉम से परमिशन ले लूँगा, तुम चले जाना। ऐसा बोलकर जंगकुक कॉल कट कर देता है। उसके बाद जेहो के पास कॉल करता है और जेहो को बोलता है हेलो जेहो, तुम क्या मेरे कैबिन में आ सकते हो? जेहो तुरंत जंगकुक के कैबिन में आता है और बोलता है यस बॉस। फिर जंगकुक बोलता है तुम उस कॉलेज वाले बॉय को छोड़ दो, मुझे बॉय मिल गया है। जेहो बोलता है व्हाट, बट कहाँ से वो, मतलब बॉस? फिर जेहो बोलता है ये तुम्हारे सोचने की ज़रूरत नहीं है, ओके। फिर जेहो बोलता है ओके बॉस। फिर जेहो बोलता है अब तुम जा सकते हो। जेहो वहाँ से निकल जाता है। जंगकुक मिसेस जॉन के पास कॉल करता है, यानी कि हमारे जिन के पास। ऑफ कोर्स जिन ही हो सकता है, और कौन होगा। फिर जिन से बोलता है हेलो मॉम। फिर जिन गुस्सा करते हुए बोलता है जस्ट शट अप, बट तुम मुझे मॉम कैसे बोल सकते हो, मैं तुम्हारा अपा लगता हूँ ना कि मॉम। फिर जंगकुक हंसते हुए बोलता है ओह प्लीज़, मुझे आपको अच्छा लगता है मॉम बुलाते हुए, मैं आपको बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। लाइक अपा, ओह छी, कितना गंदा लगता है ना ये। फिर जिन बोलता है शट अप, बोलो क्या हुआ? जंगकुक बोलता है एक्चुअली जिमिन कहीं घूमने जाना चाहता है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो उसको जाने देना। जिन बोलता है बट वो 5 डेज़ के लिए बोल रहा है और मैं बिल्कुल भी परमिशन नहीं दूंगा। जंगकुक बोलता है डोंट वरी, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जैसा आप सोच रहे हो। फिर जिन बोलता है आर यू श्योर? जंगकुक बोलता है ऑफ कोर्स आई एम सुपर श्योर, ही इज़ माई ब्रदर। फिर जिन बोलता है ओके, अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं जियोन जंगकुक। फिर जंगकुक बोलता है ओह मॉम प्लीज़ ऐसा मत बोलो, ऐसा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। फिर जिन बोलता है ओके, तुम लंच के लिए घर पे आ रहे हो या नहीं? फिर जंगकुक बोलता है नो, मैं आज भी नहीं आ पाऊँगा। जिन बोलता है हाश, मुझे पता ही था तुम ऐसा ही कुछ बोलोगे। फिर जिन बोलता है आई एम सॉरी मॉम, मैं कल पक्का आऊँगा, आई स्वेयर। फिर जिन बोलता है ओके। फिर उसके बाद जिन कॉल कट कर देता है। जंगकुक बोलता है तो अब मुझे प्लानिंग करनी होगी इस किम त्योंग से मिलने की। दैट्स गुड, लाइक इट। उसके बाद जंगकुक अपने कैबिन से बाहर निकलता है और कार में बैठता है। फिर जंगकुक जल्दी से जिमिन के पास कॉल करता है। जिमिन अपने भाई का कॉल देखकर अटेंड करता है और बोलता है हेलो, हाँ भाई बोलो। फिर जंगकुक जिमिन को बोलता है कि मैंने मॉम से परमिशन ले ली है, क्या तुम मुझे अपने फ्रेंड किम त्योंग का एड्रेस बता सकते हो? फिर जिमिन बोलता है भाई आपको इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा वेट नहीं कर सकते आप? फिर जंगकुक बोलता है तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है राइट, और मैं वेट नहीं कर सकता। फिर जिमिन बोलता है ओके आई विल गिव यू। उसके बाद जिमिन त्योंग का एड्रेस सेंड कर देता है। जंगकुक त्योंग का एड्रेस पाकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होता है और उस एड्रेस के लिए निकल जाता है। ड्राइवर जब उस एड्रेस पे पहुंच जाता है तो जंगकुक को बोलता है सर हम इस एड्रेस पे आ चुके हैं। जंगकुक जल्दी से अपनी कार से उतरता है और वो उस तरफ देखता है जहाँ पर एक छोटा सा अपार्टमेंट था। जंगकुक बोलता है लाइक सीरियसली इतने छोटे अपार्टमेंट में रहता है वो? हाश कोई बात नहीं। उसके बाद जंगकुक जैसे ही अपार्टमेंट के अंदर जाता है वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, बिकॉज त्योंग पूरी तरह से नेकेड था गाइस, पूरी तरह से। जंगकुक ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है बिकॉज त्योंग फिंगरिंग कर रहा था इसलिए।
और वो भी मोबाइल में वीडियोस वॉच करके। जंगकुक ये सब देखकर इतना ज़्यादा शॉक हो जाता है कि वो हिलना ही भूल जाता है और ओपन माउथ से सब कुछ देखने लग जाता है। तेहंग की अभी तक नज़र नहीं पड़ी थी कि कोई उसके घर में आया भी है। जब तेहंग पूरी तरह से फिनिश होता है तो उसकी नज़र अचानक से डोर की तरफ जाती है। जब तेहंग डोर की तरफ देखता है तो वो हड़बड़ाहट में अपने ऊपर ब्लैंकेट ले लेता है और बोलता है, हु आर यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? जंगकुक बोलता है, तुम काफ़ी ज़्यादा हॉट हो बेबी बॉय। तेहंग बेबी बॉय सुनकर उसे थोड़ा गुस्सा आता है और बोलता है, हाउ डेयर टू कॉल मी बेबी बॉय, हु आर यू यू बस्टर। फिर जब बोलता है, आई एम जियोन जंगकुक, जियोन जिमिन का ब्रदर। फिर तेहंग बोलता है, सो व्हाट? मैं क्या करूं? अगर तुम जिमिन के ब्रदर हो तो क्या तुम बिना पूछे मेरे घर में आओगे? जंगकुक बोलता है, मुझे लगता है ये सवाल करने का नहीं, कुछ करने का टाइम है। तेहंग बोलता है, व्हाट यू मीन? कुछ करने का टाइम है? फिर जंग बोलता है, ओ प्लीज़ बनो मत, अभी तुम जो कर रहे थे खुद के साथ क्यों ना तुम मेरे साथ ट्राई करो। तेहंग बोलता है, शट अप, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है और मुझे किसी मैन की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से खुद को संभाल सकता हूँ। जंग बोलता है, कब तक? तुम कब तक खुद को खुद से संभाल सकते हो? तेहंग बोलता है, जब तक हो सके तब तक। फिर जंगकुक बोलता है, बट आई एम सॉरी, मैं खुद को अब कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मेरा डबल बनी ऑलरेडी इज़ वेरी हार्ड। फिर तेहंग बोलता है, शट अप यू डम। फिर जंगकुक बोलता है, आई लाइक इट, मुझे तुम्हारा ये एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, बट मुझे ये एटीट्यूड ख़त्म करने में 2 मिनट नहीं लगेगा, जस्ट वेट एंड वॉच बेबी बॉय। ऐसा बोलकर जंगकुक तेहंग के करीब आ जाता है। उसके बाद जंगकुक तेहंग के ऊपर से ब्लैंकेट हटा देता है, जिसे देखकर तेहंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक तेहंग की बॉडी पर इतना ज़्यादा मतलब निशान देखता है, लाइक तेहंग ने खुद को स्लैप किया हो उसके बट पर, ऐसा सब कुछ देखता है। जंगकुक बोलता है, ओ तो तुम्हें ये सब लगता है कुछ ज़्यादा ही पसंद है। फिर तेहंग बोलता है, उससे तुमको क्या मतलब? जंगकुक बोलता है, आया तो मतलब के लिए ही हूँ माय लिटिल किचन। तेहंग बोलता है, शट अप, डोंट कॉल मी लाइक लिटिल किटन, आई डोंट लाइक। फिर जंगकुक बोलता है, अब रियली? तेहंग बोलता है, ऑफ कोर्स। फिर जंगकुक बोलता है, क्यों ना हम वन नाइट स्टैंड करें? तेहंग बोलता है, शट अप, आई डोंट वांट। फिर जंगकुक बोलता है, यू रियली डोंट वांट, बट आई थॉट यू रियली वांट मी। फिर तेहंग बोलता है, तुम यहाँ पर किस लिए आए हो मुझे बस इतना बताओ, मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जंगकुक बोलता है, मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने नहीं आया हूँ, एक्चुअली मुझे नंबर जिमिन ने ही दिया है और उसने मुझे बताया नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा सेक्सी एंड हॉट हो। फिर तेहंग बोलता है, सो व्हाट? फिर जंगकुक बोलता है, क्यों ना हम करें अभी और इसी वक्त? तेहंग बोलता है, तुम्हें सेक्स की इतनी ज़्यादा भी क्या लत लगी हुई है? मुझे तुम्हारे बारे में जिमिन ने सब कुछ बताया, तुम नए नए बॉयज़ के साथ कई बार सेक्स कर चुके हो और तुमने उनको फेंक दिया। अगर तुम ऐसा सब कुछ मेरे साथ करते हो तो मैं तुम्हें बता दूँ, मैं उनमें से बॉयज़ नहीं हूँ, ओके? बिकॉज़ मैं बिना रिलेशनशिप के किसी भी इंसान के साथ ये सब नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जंग बोलता है, ओ बेबी बॉय, तुमने तो मुझे काफ़ी बड़ी मुसीबत में डाल दी। यू नो, मैंने जब से तुमको वो सब करते हुए देखा है, आई रियली वांट। तेहंग बोलता है, सो व्हाट, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ से जा सकते हो। पर जंगकुक कहाँ मानने वाला था। वो तेहंग के ऊपर आ जाता है और अपने कपड़ों को खोलने लग जाता है। तेहंग बोलता है, व्हाट आर यू डूइंग?
मैंने कहा हटो मेरे ऊपर से, बट जंगकुक सुनने के लिए रेडी ही नहीं था। वो अपने कपड़ों को पूरी तरह से खोलकर तेहंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। गाइस समझ रहे हो ना, किस, यानी ये जंगकुक की फर्स्ट किस थी। तो उसने किस दिया किसको, किम तेहंग को। वाह, दैट्स ग्रेट, है ना। उसके बाद जंगकुक तेहंग को फोर्सफुली किस करता है और अपने टांग को तेहंग के मुंह के अंदर स्लाइड कर देता है और तेहंग के माउथ के एवरी कॉर्नर को एक्सप्लोर करने लग जाता है। तेहंग, जो कि सांस लेने में भी उसे ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है, बिकॉज तेहंग को किस करनी नहीं आती थी। आज तक तेहंग ने किसी को भी किस नहीं किया था, इसलिए जंगकुक इस चीज़ को नोटिस करता है और वो तेहंग के लिप्स को छोड़ देता है और बोलता है, किम तेहंग, कैन यू किस मी। फिर तेहंग बोलता है, व्हाट आर यू सेइंग, नो आई एम नॉट किस यू। जंगकुक बोलता है, ओह प्लीज़ बेबी, जस्ट किस मी एंड आई विल शो यू हेवन। फिर तेहंग बोलता है, बट आई डोंट नो हाउ टू किस। फिर जंगकुक बोलता है, यू रियली डोंट नो। तेहंग बोलता है, येस आई डोंट नो। फिर जंगकुक बोलता है, डोंट वरी, आई विल टीच यू हाउ टू किस। फिर तेहंग पूछता है, तुम मुझे क्या क्या सिखा सकते हो जियोन जंगकुक। फिर जंगकुक बोलता है, और तुम मुझसे क्या क्या सीख सकते हो माय लिटिल किचन। तेहंग स्माइल करता है। हमें यहाँ पर पता चल रहा है दोनों की मैच एक ही है, बट तेहंग आज तक किसी के साथ भी मतलब सेक्स नहीं किया था और जंगकुक ने बहुत लोगों के साथ किया है। जंगकुक तेहंग से पूछता है, तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम है या फिर। जंगकुक को ऐसा पूछता देख तेहंग झट से जवाब दे देता है, यस ये मेरा फर्स्ट टाइम है। जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसे पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। जंगकुक तेहंग को बोलता है, आई लाइक इट बेबी बॉय। ऐसा बोलकर जंगकुक तेहंग की बॉडी पर ही किस देना स्टार्ट कर देता है। तेहंग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, बिकॉज जिमिन ने ऑलरेडी कॉल करके तेहंग को ये सब बता दिया था। तेहंग बस एक्टिंग कर रहा था कि उसे कुछ नहीं पता। उसके बाद तेहंग जंगकुक बोलता है, जियोन जंगकुक एक बार सोच लो। जंगकुक बोलता है, मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जंगकुक तेहंग की बॉडी पर और भी ज़्यादा डार्कली बाइट करने लग जाता है और हिकी देने लग जाता है। जब जंगकुक तेहंग के निपल्स को देखता है तो उन पिंक्स निपल्स को देखकर जंगकुक से और रहा नहीं जाता है और वो तेहंग के निपल्स को अपने माउथ में ले लेता है और उसे हार्डली सक और बाइट करने लग जाता है। जंगकुक के इस एक्शन से तेहंग को और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तेहंग जंगकुक के हेयर्स को पकड़ के अपने चेस्ट पर प्रेस कर रहा था, जिस वजह से जंगकुक को समझ आ गया था कि ये सब तेहंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जंगकुक तेहंग के हैंड को होल्ड कर लेता है और काफ़ी हार्डली तेहंग के निपल्स को सक और बाइट करने लग जाता है, जिस वजह से तेहंग को अब थोड़ा दर्द होना स्टार्ट हो गया था उसके चेस्ट में। तो तेहंग चिल्लाते हुए बोलता है, यू जियोन जंगकुक स्लोली करो। जंगकुक बोलता है, क्यों, तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा है क्या बेबी बॉय। तेहंग बोलता है, आई लाइक इट बट प्लीज़ थोड़ा स्लो करो, मुझे पेन हो रहा है मेरे चेस्ट में। जंगकुक बोलता है, ओह रियली, बट अभी तुम ही थे जो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे इसको। तेहंग बोलता है, सो व्हाट, तुम क्या इसका मतलब मेरे निपल्स को खा ही जाओगे। फिर जंगकुक बोलता है, नो बेबी, मैं तुम्हारे निपल्स को तो नहीं, लेकिन तुम्हारे इस लिटल। तेहंग ये देखकर बोलता है, शट अप, तुम क्या बोलना चाहते हो। फिर जंगकुक बोलता है, मैं तुम्हारे इस लिटिल बियर को ज़रूर खाना चाहूँगा। तेहंग ये सुनकर उसके ईयर रेड हो जाते हैं। जंगकुक ये देखकर बोलता है, ओ माय गॉड, तुम शाय फील भी कर रहे हो, वाओ नाइस। तेहंग बोलता है, शट अप,
उसके बाद जंगकुक तेहंग को पेट के बल सुला देता है और तेहंग के बैक पर ही किस देना स्टार्ट कर देता है। जब जंगकुक तेहंग के बट को देखता है तो उस पे स्लब करता है, काफ़ी सॉफ्टली गाइस, सॉफ्टली। ओके, फिर तेहंग जब प्लेजर में मौन करता है तो जंगकुक बोलता है तुम्हें काफ़ी पसंद आया राइट, क्या तुम और चाहते हो? तेहंग अपने सेक्सी टोन में बोलता है ऑफ कोर्स डैडी, जस्ट गिव मी। उसके बाद जंगकुक तेहंग को अपनी तरफ टर्न करता है और बोलता है यू रियली वांट बेबी? तेहंग बोलता है यस डैडी, आई रियली वांट। उसके बाद जंगकुक तेहंग को बोलता है ओके बेबी। जंगकुक अपने बॉक्सर को रिमूव कर देता है। तेहंग जंगकुक के उस लिटिल बनी को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक और हैप्पी हो जाता है बिकॉज जंगकुक काफ़ी ज़्यादा बिग था गाइस, बिग। मुझे समझ में आ रहा है मेरी आर्मी कितनी ज़्यादा ठरकी हो रही है? उसके बाद जंगकुक तेहंग को बोलता है तुम क्या इसे अपने माउथ में लेना पसंद करोगे? तेहंग बिना हिचकिचाए तेहंग के लिटिल बनी को पकड़ लेता है और उसके साथ प्ले करने लग जाता है और धीरे धीरे उसको अपने माउथ में भी ले लेता है। जंगकुक को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। जंगकुक बोलता है बेबी जस्ट सक इट। फिर उसके बाद तेहंग जंगकुक के बनी को शक करने लग जाता है। जंगकुक ग्राउंड करते हुए बोलता है ओह डैम ते, यू आर रियली सो अमेजिंग, आई रियली वांट। मैं तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ, तुम्हें नहीं पता मुझे कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ओह यस, पूरी तरह से माउथ में लो इसे। ते और रियली जस्ट ऐसे ही। तेहंग जंगकुक की ग्राउंडिंग वॉइस सुनकर उसे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है खुद पर। उसके बाद तेहंग जंगकुक को बोलता है अब मैं और नहीं कर सकता, मेरे गले में पेन होने लगा है, तुम बहुत ज़्यादा बड़े हो जंगकुक। जंगकुक बोलता है इट्स ओके बेबी, तुम्हारा एसोल किस काम आएगा? जंगकुक को इतनी शैमलेसली बात करते हुए तेहंग को लिटरली हार्ट अटैक आ रहा था, बट तेहंग खुद को संभाल लेता है। उसके बाद जंगकुक तेहंग को बोलता है बेबी किस पोज में करना चाहोगी, डॉग स्टाइल या एनिमल? फिर तेहंग बोलता है जो तुम्हें पसंद हो। उसके बाद जंगकुक तेहंग को डॉग स्टाइल में वो करता है और उसके अंदर अपने लिटिल बनी को इनसाइड करता है। जैसे ही जंगकुक अपने लिटिल बनी को तेहंग के एस के अंदर इंसाइड करता है, तेहंग लिटरली चीख पड़ता है बिकॉज उसे सच में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तेहंग जंगकुक बोलता है आज जंगकुक। स्लोली जंगकुक समझ पाता है क्योंकि ये तेहंग का फर्स्ट टाइम था, दैट्स वाई जंगकुक थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। हालांकि उसने पहले भी और वर्जन्स के साथ सेक्स किया था बट ऐसा कुछ नहीं था, जंगकुक कभी रुका नहीं था, कभी उनके पेन को देखा नहीं था, लेकिन उसने तेहंग के पेन को फील किया और वो तेहंग के लिए रुक भी गया गाइस। उसके बाद जंगकुक तेहंग से परमिशन लेता है, क्या मैं मूव कर सकता हूँ? तेहंग स्लोली हाँ बोलता है। उसके बाद जंगकुक स्लोली तेहंग के अंदर खुद को इनसाइड करने लग जाता है और उसके साथ सेक्स करने लग जाता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा था, उसे हेवन फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था उसने आज तक कभी किसी के साथ ऐसा सेक्स नहीं किया होगा जैसा तेहंग के साथ वो कर रहा है। इसके बाद तेहंग बोलता है जंगकुक थोड़ा और फास्ट। जंगकुक तेहंग की वेस्ट को पकड़ के और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है और ग्राउंड करते हुए बोलता है ओह माय गॉड, यू आर रियली सो हॉट। मैं तुम्हें बता नहीं सकता,
तुम कितने ज़्यादा अमेजिंग हो। और डैम, तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले। आई रियली लाइक इट। योर एस होल इज रियली सो टाइट दे। यू आर सो अमेजिंग। तेहंग जंगकुक को रिप्लाई करता है, ओह यस जंगकुक, तुम भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो। तुम बहुत ज़्यादा बड़े हो। मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मैं बहुत ज़्यादा हेवन फील कर रहा हूँ। तुम इतने ज़्यादा बड़े हो कि तुम बिल्कुल मेरे स्टमक तक आ रहे हो। डैम जंगकुक, गिव मी। फिर उसके बाद ऐसा बोलकर तेहंग और भी ज़्यादा लाउडली मौन करने लग जाता है। उसके बाद जंगकुक थोड़ी देर में ही खुद को तेहंग के अंदर ही रिलीज़ कर देता है। जंगकुक रिलीज़ होने के बाद तेहंग को बोलता है, सो कैसा लगा तुम्हें ये फर्स्ट वेट। तेहंग बोलता है, आई रियली लाइक इट। उसके बाद जंगकुक बोलता है, तो दोबारा कब मिलने का प्लान है। तेहंग बोलता है, वेट, तुम क्या मुझसे दोबारा मिलना चाहते हो, लाइक सीरियसली। जहाँ तक मैंने सुना है कि तुम एक बार किसी के साथ सेक्स कर लेते हो तो उसको मुड़कर नहीं देखते। जंगकुक तेहंग के चिन को पकड़ता है और बोलता है, बट तुम्हारी बात अलग है। मुझे तुम सच में बहुत ज़्यादा पसंद आए। ऐसा बोलकर जंगकुक तेहंग के लिप पर किस कर देता है और उसके बाद कपड़ा पहनता है और वहाँ से निकल जाता है। जंगकुक जब निकलता है तो तेहंग को बोलता है, अपना ख्याल रखना, ओके, हम फिर दोबारा मिलेंगे। उसके बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है और तेहंग बोलता है, ओह माय गॉड, इस आदमी ने तो मुझे तोड़ दिया है। डैम, कोई इतना ज़्यादा हॉट कैसे हो सकता है। ओह गॉड, अब मुझे फ्रेश होना होगा, बट मेरे में अब ताकत नहीं है कि मैं फ्रेश हो पाऊँ। ऐसा बोलकर तेहंग ऐसे ही सो जाता है। दिन बीतते हैं, महीने बीत जाते हैं, बट जंगकुक तेहंग के पास वापस नहीं आया था। तेहंग को लगने लग गया था कि जंगकुक ने तेहंग से झूठ बोला था कि हम दोबारा मिलेंगे। दैट्स वाई तेहंग जंगकुक का वेट करना छोड़ देता है। यहाँ तक कि उसने जिमिन से भी नहीं पूछा कि उसका भाई कहाँ है। तेहंग ऐसे ही कॉलेज से कहीं मतलब घर पे ही जा रहा था, तभी तेहंग के जंगकुक पे नज़र पड़ जाती है और देखता है तेहंग एक बॉय के साथ है। तेहंग सोचता है ये जंगकुक का न्यू टॉय है। ये सोचकर तेहंग आगे के लिए बढ़ जाता है। जब जंगकुक तेहंग को देखता है तो वो बोलता है, ते यहाँ पर क्या कर रहा है। जंगकुक जल्दी से कार से नीचे आता है और वो तेहंग के पास भाग कर जाता है और बोलता है, हे हाय ते। तेहंग बोलता है, ओह हेलो जंगकुक, तुम यहाँ। फिर जंगकुक बोलता है, हाँ एक्चुअली मैं किसी काम से बाहर जा रहा था। फिर तेहंग बोलता है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जंगकुक बोलता है, नथिंग, मैं बस यहाँ पर किसी से मिलने आया था। फिर तेहंग बोलता है, ओह दैट्स गुड जंगकुक, ओके अभी मुझे चलना चाहिए बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। ऐसा बोलकर तेहंग वहाँ से निकल जाता है। जंगकुक तेहंग के बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा शॉक था बिकॉज जंगकुक ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तेहंग ऐसा बिहेव करेगा जंगकुक के साथ। लाइक सीरियसली ये जंगकुक के ईगो पे हर्ट करता है गाइज। जंगकुक जो कि तेहंग के लिए अपनी कार से उतर कर आया और तेहंग ने जस्ट उसको इग्नोर किया और उसने बोला वो टायर्ड है, लाइक सीरियसली। फिर जंगकुक बोलता है, ओके आई विल सी यू लेटर किम तेहंग। फिर ऐसा बोलकर जंगकुक अपने कार में आ जाता है। तभी तेहंग का फ्रेंड बोगम बोलता है, हु इज़ बॉय। फिर तेहंग जंगकुक बोलता है, ही इज़ माई सोन बी हस्बैंड। ये सुनकर बोगम बोलता है, यू गिव मी ए मिनी हार्ट अटैक यू नो थे। आई मीन जंगकुक बोलता है, व्हाट डू यू मीन। फिर बोगम बोलता है, तुम सच में उस बॉय से शादी करना चाहती हो सीरियसली। जंगकुक बोलता है, ऑफ कोर्स
तुम्हें नहीं पता वो क्या चीज़ है। फिर ऐसा बोलकर तेहांग जंगकुक, सॉरी गाइस, सॉरी मैं भूल गई थी। जंगकुक तेहांग को देखता रहता है बिकॉज तेहांग अभी भी दिख रहा था इसलिए। उसके बाद जब तेहांग जंगकुक के आंखों से हट जाता है तो जंगकुक अपना कार स्टार्ट करता है और कंपनी की तरफ निकल जाता है। फिर तेहांग अपने घर आकर बोलता है, डैम, ये लड़का मुझे पागल कर देगा। एक तो मैंने जिमिन को पहले ही बोला था कि मुझे इसके भाई से नहीं मिलना, और जब मिला भी तो मुझे उससे प्यार हो गया। पर मुझे पहले से ही पता है कि वो एक प्ले बॉय है और वो किसी एक के साथ नहीं रह सकता, फिर भी मैंने उससे प्यार किया। गॉड, हाँ, जस्ट सेव मी गॉड, सेव मी। ऐसा बोलकर तेहांग अपने बिस्तर पे पड़ जाता है और वो सो भी जाता है बिकॉज वो सच में टायर्ड था। और जिमिन, जो कि अपने बॉयफ्रेंड सुगा के साथ घूमने आया था पार्क में, सुगा बोलता है, जिमिन तुम्हें क्या लगता है, क्या तेहांग और जंगकुक एक दूसरे को लाइक करेंगे? जिमिन बोलता है, मुझे लगता है तेहांग जंगकुक को लाइक करता है, बट मुझे भाई का नहीं पता। फिर सुगा बोलता है, मतलब तुम्हें अपने ही भाई का नहीं पता, आर यू श्योर? फिर जिमिन बोलता है, ऑफ कोर्स आई एम सुपर श्योर, मुझे सच में भाई का नहीं पता कि वो तेहांग को लाइक करते हैं कि नहीं। फिर सुगा बोलता है, तुम्हारे भाई का तो सच में मुझे भी नहीं पता क्योंकि वो तो ठहरा एक प्ले बॉय। जिमिन, शुगा बोलता है, शट अप, तुम मेरे भाई के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। तभी शुगा बोलता है, बट मैंने सच बोला है, झूठ तो बोला ही नहीं मैंने। फिर जिम बोलता है, तुम करो यही सब बातें, मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर जिमिन गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। शुगा बोलता है, अब इसमें गुस्सा होने की क्या बात थी, मैंने तो सच ही बोला था ना। उसके बाद जिमिन जैसे ही घर पे पहुँचता है वो जंगू के पास कॉल करता है और बोलता है, हेलो भाई। फिर जंगू बोलता है, हाँ जिमिन बोलो, क्या हुआ? फिर जिमिन डायरेक्टली जंगकुक से पूछ लेता है, क्या आप तेहांग को लाइक करते हैं? जंगकुक जिमिन के मुंह से ये सुनकर पहले तो शॉक होता है और फिर बोलता है, बट वाई, तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? जिमिन बोलता है, जस्ट टेल मी, आप क्या तेहांग को लाइक करते हैं? जंगकुक बोलता है, ऑफ कोर्स मैं उसे लाइक करता हूँ, लाइक नहीं, मैं उसे प्यार भी करता हूँ, बट मैं तुम्हें पहले बता दूँ, तुम तेहांग को ये सब नहीं बताओगे, ये तेहांग के लिए सरप्राइज़ है। फिर जिमिन बोलता है, भाई पर क्यों? फिर जंगकुक बोलता है, बस मैंने बोला ना, नहीं तो नहीं, अगर तुमने बताया तो सोच लेना जिमिन से, फिर तुम कभी भी शुगा से नहीं मिल पाओगे। जिमिन बोलता है, ओके मैं नहीं बताऊंगा। जिमिन फ़ोन कट कर देता है। उसके बाद जंगकुक जब उसको अपने कंपनी से छुट्टी मिलती है तो वो सीधा तेहांग के अपार्टमेंट के पास पहुंचता है और बिना डोर नॉक किए वो अंदर घुस जाता है। तेहांग का डोर ओपन ही था। तेहांग अभी भी सोया हुआ था। जंगकुक तेहांग के बिस्तर के पास जाता है और उसके बेड पर उसको हग करके उसके साथ ही सो जाता है। तेहांग की थोड़ी देर बाद ही नींद टूट जाती है और उसे कुछ हैवी सा फील होता है। तेहांग जैसे ही अपनी आइज़ ओपन करता है जंगकुक को अपने पास देखकर बोलता है, हे जंगकुक, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक तेहांग को जगह देखकर बोलता है, ओह तो तुम जग गए। तेहांग बोलता है, हाँ मैं जग गया, पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक बोलता है, मैंने तुमको बोला था ना कि हम फिर से मिलेंगे। ऐसा बोलकर जंगकुक जल्दी से अपने कपड़े उतारने लग जाता है। तेहांग ये सब देखकर बोलता है, व्हाट आर यू डूइंग? जंगकुक बोलता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या करना चाहता हूँ? तेहांग बोलता है, जंगकुक, पर मैं अब नहीं कर सकता। जंगकुक बोलता है, पर मुझे तो करना है। ऐसा बोलकर जंगकुक तेहांग को किस करना स्टार्ट कर देता है। जंगकुक तेहांग को किस करते हुए तेहांग के दोनों हैंड्स को
एक ही हाथ से पकड़ लेता है, क्योंकि तेहान जंगकुक को बार बार अपने से दूर पुश कर रहा था, जो कि जंगकुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। दैट्स वाई जंगकुक ने ऐसा किया था। जंगकुक स्लोली करके तेहंग के भी कपड़े उतार देता है और तेहंग को बोलता है, आई एम सॉरी बट मुझे ये करना होगा बिकॉज मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। तेहंग जंगकुक के मुंह से ये सुनकर बोलता है, तो तुम ये 1 मंथ मतलब ये 1 मंथ कहाँ थे? जंगकुक बोलता है, मुझे कुछ काम था, इसीलिए मैं इन 1 मंथ में तुमसे मिलने नहीं आ पाया। सॉरी बेबी बॉय। ऐसा बोलकर जंगकुक अपने बनी को तेहंग के अंदर इनसाइड कर देता है और उसके साथ सेक्स करने लग जाता है। तेहंग भी और कुछ नहीं बोलता है और वो एंजॉय करने लग जाता है। जब जंगकुक 3 राउंड कंप्लीट करता है तो तेहंग बोलता है, नो स्टॉप, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, मुझे सोना है। जंगकुक तेहंग को बोलता है, क्या तुमने कुछ खाया? तेहंग बोलता है, मुझे भूख नहीं है। जंगकुक बोलता है, शट अप, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? फिर तेहंग बोलता है, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है तो नहीं है, जस्ट गेट आउट। जंगकुक तेहंग के गुस्से को देखकर बोलता है, तुम्हें हुआ क्या है? तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो? तेहंग बोलता है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम बस यहाँ से जाओ। बट जंगकुक नहीं सुनता है और वो तेहंग के लिए डिनर प्रिपेयर करने लग जाता है। जब डिनर बन जाता है तो जंगकुक तेहंग को ब्राइडल स्टाइल में कैली करता है और उसे फ्रेश करता है और साथ में ही साथ उसको डिनर भी करवाता है और उसको बेड पर सुलाकर बोलता है, अभी मैं जा रहा हूँ, फिर आऊँगा, ओके। ऐसा बोलकर जंगकुक वहाँ से निकल जाता है। तेहंग मुंह बनाते हुए बोलता है, अभी तो मैं चल जाऊँ, फिर आऊँगा। फिर तेहंग बोलता है, उस बॉय के साथ सब कुछ करने के बाद मेरे पास आया है, मुझे नहीं करना इससे प्यार। आई हेट यू जॉन जंगकुक, आई हेट यू। फिर ऐसा बोलते ही फिर तेहंग बोलता है, नो, आई लव यू वेरी मच, बट वी आर सो बैड। तुम बस मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए ही आते हो, तुम कभी भी मेरे से बात नहीं करते हो प्यार से, पर आज तुमने मेरी टेक केयर की, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ऐसा बोलकर तेहंग सोचते सोचते ही सो जाता है। जंगकुक यहाँ जिन से तेहंग के बारे में सब कुछ बात कर लेता है और जिन आरएम से। आरएम और जिन को कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो दोनों राजी थे बिकॉज वो दोनों खुश थे कि उनके मतलब उन दोनों के बच्चे ने एक लाइफ पार्टनर चूज़ किया है। इस बात की खुशी थी उन लोगों को और इससे कोई मतलब नहीं था कि उसके लाइफ पार्टनर के लिए मतलब लाइफ में कोई है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं था उनको। उसके बाद जंगकुक तेहंग के पास आता है, वो भी 1 वीक बाद। तेहंग जंगकुक को देखकर गुस्से में बोलता है, तो अब तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? क्या तुम फिर से मेरे साथ इंटीमेट होने आए हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें बता दूँ जंगकुक, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे तुम्हारे साथ कोई इंटीमेट्स नहीं करना है। जंगकुक बोलता है, रिलैक्स, मैं तुम्हें अपने घर ले जाने आया हूँ। फिर तेहंग बोलता है, मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे घर पे? फिर तेहंग बोलता है, मैं तो बस तुम्हें ऐसे ही ले जाने आया था, सोचा आज तुम्हें घुमा देता हूँ। तेहंग बोलता है, ओह रियली, तुमने सोच भी कैसे लिया? फिर जंगकुक तेहंग के इस रूड बिहेवियर को देखकर वो समझ पाता है कि तेहंग उस पर गुस्सा है, पर जंगकुक और ज़्यादा आर्ग्यूमेंट ना बढ़ाते हुए तेहंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और इसे कार तक ले जाता है। कार में बिठाने के बाद जंगकुक तेहंग को बोलता है, कार से उतरने की कोशिश भी मत करना बेबी बॉय, वरना मैं कार में ही तुम्हारे साथ क्या कर दूंगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तेहंग इसलिए कार से नहीं उतरता है। जंगकुक जब अपने घर पे पहुंच जाता है तो वो तेहंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके ही मेंशन के अंदर लेकर आता है। ये देखकर जिमिन, जिन, शुगा, आर्यन सभी के सभी शॉक थे।
तेहंग की नज़र जब इन सब पर पड़ती है तो काफ़ी ज़्यादा शाय फील करता है और जंगकुक को बोलता है मुझे नीचे उतारो, सब देख रहे हैं। जंगकुक बोलता है आई डोंट केयर। उसके बाद जंगकुक तेहंग को लिविंग रूम में लाकर सोफे पे आराम से बिठा देता है। जिमिन तेहंग को बोलता है ते तुम क्या ठीक हो, तुम्हारे पैर में कुछ हुआ है क्या? तेहंग बोलता है नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, पर मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? फिर जिन तेहंग के पास आता है और बोलता है ओ माय गॉड, मेरा सन इन लॉ कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तेहंग जिन के मुँह से सन इन लॉ सुन के काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और वो जंगकुक की तरफ देखता है। तेहंग जंगकुक की तरफ अपने क्वेश्चन आई से देखता है तो जंगकुक बोलता है व्हाट, तुम मेरे सामने इस तरह क्यों देख रहे हो? तेहंग बोलता है क्या क्या हो रहा है ये सब? फिर जिमिन तेहंग को सब कुछ बताता है। तेहंग जंगकुक की तरफ अपनी एंग्री लुक देते हुए बोलता है यू जॉन जंगकुक, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम मुझे लाइक करते थे और तुमने मुझे बताया भी नहीं, व्हाई? फिर जंगकुक बोलता है अगर मैं तुम्हें बता देता तो ये सरप्राइज़ कैसा रहता बेबी बॉय? फिर तेहंग बोलता है तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो। फिर जंगकुक तेहंग के पास आता है और अपने नीज़ पे बैठकर बोलता है आई एम सॉरी बेबी बॉय, आई एम रियली सॉरी। मैं उन 1 मंथ में इसलिए नहीं आ पाया बिकॉज मुझे बिजनेस काम की वजह से बाहर जाना पड़ा था, इसलिए आई एम रियली सॉरी ना प्लीज़। फिर सभी जंगकुक को इस तरह सॉरी बोलता देख सभी के सभी शॉक्ड हो जाते बिकॉज जंगकुक ने आज तक किसी से सॉरी नहीं बोला था। तेहंग नखरे दिखाते हुए बोलता है ओके, मैंने तुम्हें माफ़ किया। उसके बाद तेहंग और जंगकुक के शादी के दिन फिक्स हो जाते हैं। जंगकुक और शादी के दिन फिक्स होते ही जंगकुक तेहंग को शॉपिंग पे लेके चला जाता है। तेहंग और जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा घूमते हैं फिरते हैं और शादी के दिन भी नज़दीक आ जाते हैं। शादी के दिन तेहंग बहुत ज़्यादा नर्वस था बिकॉज तेहंग की तरफ से कोई नहीं था जिमिन के अलावा, बिकॉज जिमिन तेहंग का फ्रेंड था, दैट्स वाई जिमिन भी अपने फ्रेंड के लिए बहुत ज़्यादा खुश था। जिमिन की ये सब प्लानिंग थी कि वो जंगकुक और तेहंग को एक साथ करेगा बिकॉज जिमिन को पता था कि तेहंग ही एक लड़का है जो जंगकुक को सुधार सकता है, अब वो चाहे कैसा भी हो, सेक्स बडीज़ बन के या फिर लाइफ पार्टनर बन के। जिमिन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तेहंग कैसा है। उसके बाद जंगकुक तेहंग को बोलता है बेबी तुम ठीक हो? तेहंग बोलता है नो, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ जंगकुक। फिर जंगकुक बोलता है बेबी नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पर। तेहंग बोलता है ओके। इसके बाद तेहंग और जंगकुक की शादी भी कंप्लीट हो जाती है। जंगकुक तेहंग को जैसे ही अपने रूम में लेकर आता है तेहंग जंगकुक के ऊपर टूट पड़ता है, जिसे देखकर जंगकुक बोलता है व्हाट बेबी बॉय, क्या बात है, तुम आज कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक नहीं हो रहे हो? तेहंग बोलता है ऑफ कोर्स, अगर मेरा हस्बैंड इतना ज़्यादा हैंडसम और हॉट हो तो मुझे रोमांटिक बनना तो लाजमी है ना। उसके बाद जंगकुक और तेहंग एक दूसरे में खो जाते हैं। तो गाइस ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। आई नो मैंने लास्ट में रोमांटिक नहीं दिखाया बिकॉज गाइस अगर मैं बार बार वही सब एक्सप्लेन करूँगी तो मज़ा क्या है, नहीं है ना मज़ा। तो अभी हम चलते हैं, बाय बाय टाटा सी यू। और गाइस मुझे ज़रूर बताना ये स्टोरी कैसी थी। ओके बाय।